सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार, खम्मा गणेश साहब, जय श्री कृष्णा सभी को। तो जो आज हम जिसके लिए मिल रहे हैं ये हमारा पीटीईटी एग्ज़ाम 2020 हिंदी का टेस्ट सीरीज है और टॉप क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। साथ में चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं बीच बीच में आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, जैसे हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो एक चीज़ को तो मैं सभी को बता दूं कि 13 सितंबर को जो हमारा एग्ज़ाम है ये नहीं होने वाला है। आप चाहो तो मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये 13 सितंबर 2020 को ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे 20 आएगा, 20 को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी फर्जी साइड हैं उनसे सावधान हो जाइए। और आप मेरे को कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारी कौन कौन कर रहा है। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है वो लिखेगा सर मैं राजस्थान पुलिस की क्या कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो सभी जने ये कमेंट भी जरूर करेंगे। चलिए हमारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आता है आप सब देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है साहब। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तो ऐसे ही, लेकिन आप अध्यापक बनने जा रहे हो और उससे पहले आपसे क्या कि प्रश्न पूछ लिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि अध्यापक है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो अध्यापक शब्द है, इसमें इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। सबसे गजब की बात तो ये होती है साथियों यहाँ पे कि सारे एक जैसे लग रहे हैं। आपको क्या लगाओगे आप, अध्यापिका लगाओगे, अध्यापकी लगाओगे, या अध्यापका लगाओगे, या अध्यापिकी लगाओगे, क्या लगाओगे जल्दी से बता दीजिए मुझे। जो भी इसका करेक्ट आंसर बताएगा उसको इनाम एक चॉकलेट मिलेगी, ध्यान रखना। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो, अब चॉकलेट खानी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा पहला, ध्यान रखना। अध्यापिका जो होता है ना ये क्या होता है, इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर होता है। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना। इसमें संधि जो होगी यण संधि हो जाएगी। कौन सी, यण संधि। ये भी आपको याद रखना है। अध्यापिका शब्द में कौन सी संधि होती है, तो इसमें संधि जो होती है वो यण संधि होती है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर दूसरे प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश करता हूँ, सभी जने इसका भी उत्तर देना। साथियों ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। नायक शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा। तो ये होगा, ये कौन सा, ये चार ऑप्शन लिख रखे हैं, इसमें से कौन सा होगा आप सब दे दो। लगभग सब शब्द जो है ना एक जैसे है। साथियों मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है ये लगभग सितंबर के एंडिंग तक या मतलब हमारे अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अच्छी से पढ़ाई करते रहिए, आपको तैयारी का समय मिल रहा है। अगर आप अपना मनपसंद कॉलेज चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ाई करो, और नहीं चाहते हो तो इधर उधर घूमो भले, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है ना। और मैं अब वीडियो के बीच बीच में भी नहीं बोलूँगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मैं इससे पीटीटी से संबंधित, रीड से संबंधित आपको वीडियो बनाता रहता हूँ इस पर, और हमारी जो भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम है उससे रिलेटेड वीडियो आपको इस पर मिलते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये और इसका उत्तर भी दे देना। चलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी जने कमेंट करके भेजेंगे इसका उत्तर। टू क्या आ जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर, मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा आज, उसका उत्तर कल बताऊंगा मैं। देखा आप कौन कौन पूरा वीडियो देखता है, फिर मेरे को ऐसे पकड़ में आ जाएंगे फिर आप, ठीक है। एक प्रश्न मैं कोई सा भी छोड़ दूंगा, उसका उत्तर मैं कल बताऊंगा। इससे मेरे को ये पता चल जाएगा मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा पूरा वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पे क्लिक करके देखो, वीडियो पे क्लिक करना और 2 मिनट का देखना और फिर आगे देखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। 2 मिनट में क्लिक तो हर कोई कर ले, हाँ क्या बता रहे हैं देख, अरे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ भाई, क्यों देख रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो 2 मिनट का वीडियो देख रहे हो क्या सीखेंगे बताओ आपको। 2 मिनट में आप किसी टीचर की कैसे पहचान कर लेते हो कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, ये बहुत बुरा पढ़ाता होगा। 2 मिनट में कभी पहचान नहीं होती साहब। एक दो वीडियो पूरा देख देख के देखते हैं तब जाके पता चलता है कि ये क्या टीचर अच्छा है या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी मेरे भाई मेरे बहन सी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं उनका ये आंसर सही हो जाएगा। तो नायिका होता है, ध्यान रखना। नायिका में भी संधि कौन सी हो जाएगी, तो नायिका में संधि कौन सी होगी आप बता दो जल्दी से मेरे को। तो ध्यान रखना, इसमें अयादी संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, अयादी। मतलब ये नायक जो है ना, नायिका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आप करके बताओ। देखो मेरे को, देखो क्या आएगा, न तो यहाँ पे रह जाएगा ये, एक मिनट इसको सही कर देते। इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो इसका संधि विच्छेद करते तो क्या आ जाएगा, न प्लस क्या आ जाएगा, प्लस इसमें आ निकलेगा। तो ये आ और ये निकाल दिया मैंने, और इधर क्या बचा, अक बचा हुआ है, अक। यहाँ पे अक बच रहा है हमारे। तो इसकी जगह ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो इसकी जगह ध्यान रखना यहाँ पे न तो है, ऐसा का ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आय आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा, औ। तो ये नो प्लस अक हो जाएगा इसका संधि नायक का। और कौन संधि होगी, तो अयादी संधि होगी इसमें। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। तीसरा प्रश्न आपके लिए देखो स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। ये
तो दोस्तों ये प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तीसरा प्रश्न मैंने आपके लिए लगा दिया है स्क्रीन पर। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, आपके भी आ सकता है, सरल भी है। लेकिन इसमें जो मैं बातें बोलूंगा ना, जिसको आपको विशेष तौर पे क्या करनी है साथियों, ध्यान रखनी है। अब ध्यान क्या क्या रखना है ये तो मैं आपको बता दूं। देखो पर्यावरण का क्या बताना है आपको साहब, संधि विच्छेद बताना है। ओके सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया करना क्या है, ठीक है साहब। लेकिन ऑप्शन इतने खतरनाक है कि हमारे हवा लगे ना, धुआं और प्रश्न ऊपर से 100 फीट ऊपर से जा सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको ये करना है कि इसमें इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है ये पहचानना है, और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी बताना है। देखो इस प्रश्न की मैं व्याख्या करूंगा ना, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखना पहले इसका संधि विच्छेद मैं बता दूं आपको, और आपको भी पता होगा कि इसका संधि विच्छेद जो होता है ना, ये होता है हमारे क्या, ये होता है परि प्लस आवरण होता है। गुरु जी कौन सी संधि है इसमें, तो ये संधि जो हो जाएगी आप खुद बताओ मेरे को कौन सी संधि हो जाएगी इसमें। तो साहब इसमें जो संधि हो जाएगी ना हमारे, ये संधि हो जाएगी, देखो क्या यण संधि हो जाएगी साहब। पहले तो हमने क्या जाना है इसमें, हमने ये जाना कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद जो होता है ना पर्यावरण का, सही संधि विच्छेद जो होता है ना, ये होता है परि प्लस आवरण। दूसरा नंबर पे क्या बताया इसमें संधि कौन सी है, तो यण संधि है साहब। अच्छा और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें, तो ध्यान रखना इसमें उपसर्ग कितने हैं। तो पर्यावरण में उपसर्ग जो है 2 है, क्या 2 क्या है इसमें उपसर्ग हैं। अच्छा 2 उपसर्ग कौन कौन से हैं इसमें, तो 2 उपसर्ग जो है ना इसमें ये है हमारा, पहला तो है क्या कि परि उपसर्ग है, ठीक है साहब। दूसरा कौन सा है, तो इसमें आ जो है ना ये आ उपसर्ग है। अच्छा इसमें गुरुजी वर्णन क्या है, तो वर्णन वर्ण जो है ना वर्ण, ये इसमें मूल शब्द हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो आगे चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है ये बताइए मुझे जरा आप, कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, केवल नाक से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी मैं एक चीज़ बताई थी ना मैंने आपको, कि जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है वो मेरे कमेंट बॉक्स में राजस्थान पुलिस लिख कर भेजे। देखिए कौन कौन है मेरे मित्र, मेरे साथीगण, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कौन कौन हैं जो भी है राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, या अपने परिवार में कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो भी आप मेरे को बताना। मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ साथियों आपको। इतनी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट खुशखबरी है कि आप एक बार सुन के चौंक जाओगे आप, कि वाह सर क्या खुशखबरी है। तो सभी जने कमेंट जरूर करेंगे एक बार, सर हाँ मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। देखो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, गोल्डन चांस है। तो अपने परिवार में अपनी भाई बहन, मामा की लड़की, चाचा की लड़की कोई भी हो तो भी मेरे को बताओगे आप। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ये जाएगा हमारा, ध्यान रखना ये अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो यहाँ ये आपको याद रखना है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपके। जरूरी नहीं कि आपको पंचमाक्षरी पूछ ले कि पंचमाक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप बता दो कि पंचमाक्षर जो होते हैं साहब इनका उच्चारण हमारे नाक से होता है, नासिक के होते हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। फिर अगला देखो प्रश्न आता है आपके सामने, मैं बता दूं आपको कि ये आ चुका है अगला प्रश्न। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब, जरूर पीटीटी वालों तुम तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव रख लेना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो ये कहना चाहता है ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है। तो आप सोच रहे हो कि सर कंठे हो नहीं सकते, दंते हो नहीं सकते, ये मूर्धन्य थोड़ा अलग कलर में हो रहा है सर, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका साथियों ध्यान देना, इसका ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। हमारे होठ जो होते हैं ना, होठ ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो उच्चारण ये जो होता है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ओष्ठ या होठ हो जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना साथियों, ये इसको होठ भी बोलते हैं हम। अब अगला प्रश्न आता है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेना। और ये इसका मैं बता दूं, ये कंठ वाला जो होता है ना, कंठ वाला, कंठ वाले कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो हमारा क, ख, ग, घ, अंग, ये जो होते हैं ना ये हमारे कंठ वाले होते हैं, क वर्ग पूरा जाता है। दंते वाले होते हैं, दंते वाले कौन कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वह वर्ण जो है ये वह, ये हमारा दंत्य वर्ण है साहब, दंतोष्ठ मतलब हमारे किस किस से बोला जाता है, दांत और होस्ट, होस्ट से बोला जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, भूल के भी इसकी गलत छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो आता है आपके सामने, अगला प्रश्न जो आ गया ये आ गया, देखो क्या है ये, कि मात्राएं कितने प्रकार की होती है, मात्राएं कितने प्रकार की होती है, तो मात्राएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की, तो ध्यान रखना, पहली तो होती है हमारी क्या, लघु मात्राएं यानी ह्रस्व मात्राएं, दूसरी होती है हमारी दीर्घ, और तीसरी होती है हमारी कौन, प्लूत। आपने ये प्लूत नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये प्लूत भी ये मात्राएं होती हैं। ये जो ध्यान रखना ये क्या होती है, इसको ऐसे दर्शाते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसको ऐसे ऐसे बहुत सी बार लिख देते हैं, ठीक है।
अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर पेश करता हूँ, देखो क्या आता है। अगला प्रश्न जो है साहब आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको क्या बताना है, महेंद्र महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है तो क्या हो जाएगा इसका। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, गुरुजी यार ये कशु शब्द आ गयो। तो ये महेंद्र जो शब्द है ना, ये मैं बता दूं आपको, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा महा प्लस इंद्र। कौन सी संधि है इसमें, महा प्लस इंद्र में, तो आप खुद बताओ मेरे को। तो ध्यान देना चाहती हूँ, ए आ ई आ जाता है तो इसमें संधि जो हो जाएगी ये हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। इसमें गुण संधि होगी, ध्यान रखना सभी जने। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको बताना है तय तय जो ध्वनि है ना, तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तय और वह ये खा जाएंगे आपको। ये तय और वह अगर आपको याद नहीं हो रहे ना तो समझ लो कि आपके ये भविष्य को भी खराब कर सकते हैं ये। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दंत्य। तय वर्ग जो पूरा होता है ना ये दंत्य होता है। तय वर्ग जो होता है ना पूरा क्या होता है, दंत्य होता है। अच्छा तय वर्ग साहब दंत्य होता है तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है। तो क वर्ग जो होता है ना इसमें कंठे वाला क वर्ग आता है। अच्छा मूर्धा क्या होता है, तो मूर्धा में आता है हमारा च वर्ग पूरा आता है। अच्छा तालु क्या, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसको क्या है कि ये च वर्ग जो होता है ना ये तो किस में होता है, ये तो तालु में होता है। च वर्ग जो होता है ना ये तो किस में होता है, ये तालु च वर्ग होता है इसमें, और मूर्धा में होता है हमारा ट वर्ग। तो आपको ऐसे याद रखना है इनको। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। हवा लगेगी ना धुआं, और धुआं लगेगा ना हवा, कुछ भी नहीं लगेगा, ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना, दंपति। जो हमारे स्त्री पुरुष जो होते हैं ना, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, एक दंपति कहलाता है। दंपति आपने सुना होगा, दंपति, ठीक है ना। इस शब्द से हम इसको हिंदी में जानते हैं। अगला प्रश्न जो आता है ये आ जाता है आपका चोर चोर मोसेरे भाई वही वाला प्रश्न है कि चोर का पर्यायवाची क्या होगा। चोर का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, तो ध्यान रखना। आप देखो प्रश्न के करने के दो तरीके होते हैं। आप इसको काट सकते हो, ठीक है, ये हो नहीं सकता, और ऐसे ऐसे करके आप काट के क्या कहाँ तक पहुंच सकते हो। मोसक जो होता है ना ये किसका होता है, चोर का पर्यायवाची होता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये साहब, आपसे पूछना चाहता है कि कान कतरना, कान में कान को कतरना मुहावरे का अर्थ है। देखो आप खुद सोचो कि पहले से तो आप सुनते किससे हो, कानों से, और कोई कान को ही कतर रहा है, तो बताओ वो आदमी कैसा हो सकता है, बहुत आदर करने वाला। अरे नो नो यार, आदर कहाँ से करेगा सर, नहीं आएगा ये, चलो काट देते हैं साहब। अच्छा बहुत तेज दौड़ने वाला, अरे सर दौड़ने का और कान से कोई संबंध नहीं है सर, काट दो चलो। सोच विचार करना, अरे सर सोचना और कान कतरने से कोई संबंध नहीं, बच्चा कौन। देखो मैंने बताया था ना आपको कि काट के भी आप प्रश्न को सही कर सकते हो। तो इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा ये आ जाए बहुत चालाक होना। बहुत चालाक होना ही क्या है हमारा, ध्यान रखना, बहुत चालाक होना ही क्या है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीटीईटी वालों कान सुनकर, कान खोलकर सुन लो, कान कतर के नहीं, कान खोल के सुन लेना। 2020 में इस प्रश्न से आपकी मुलाकात नहीं होती है तो मेरे को आप कमेंट करके बोल देना कि गुरुजी इस प्रश्न से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है ना साथियों। तो बहुत चालाक होना यानी कान कतरना, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। ये आपसे पूछना चाहता है कि आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। आप सोच रहे होंगे यार गुरुजी ये कहीं लफड़ो है। अरे भाई ये लफड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना, आत्मा का जो विलोम शब्द होगा ना ये पूछना चाहता है। बताओ अब तो कोई लफड़ा नहीं है ना। तो ये आत्मा का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा साहब, देखो अमीर हो सकता है क्या, नहीं, ये तो अमीर का गरीब का होता है साहब। किसका होता है, ये गरीब का होता है। इसकी तो क्या कर दो, छुट्टी कर दो। अब बताओ आदर का क्या होता है, अनादर होता है साहब, ठीक है, इसकी भी छुट्टी कर दो। दो की तो छुट्टी होगी, बचाओ दो छुट्टी होगी तो बच्चा कौन, आत्मा का अनात्मा नहीं हो सकता क्या, 100% हो सकता है। तो 12वां ऑप्शन, सॉरी 12वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ। कोई भूलेगा तो नहीं ना मेरे को, ये तो बता दो। आज कोई भूल जाएगा तो मैं उसको वापस याद दिला देता हूँ। देखो आज आपको कमेंट करके ये बताना है कि हाँ सर मेरे परिवार में मेरी मामा की लड़की है, मेरे चाचा की लड़की है, मेरे काका की लड़की है, मेरे दादा की लड़की है, जिसकी भी लड़की है लड़का है जो भी है राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे आप कि हाँ सर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, हमें खुशखबरी सुनाओ। तो मैं फिर उनको वीडियो बना के इतनी मस्त खुशखबरी सुनाऊंगा कि आपको भी लगेगा हाँ सर आपने बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई है, ठीक है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द जो होता है साहब, तरुण विपरीतार्थ का मतलब होता है विलोम। तरुण का मतलब क्या होता है, तरुण, मंद नहीं साहब, मंद तो तीव्र का होता है साहब, मेरे को पता है साहब। मैंने जब मैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी में पढ़ता था तब मैंने कहीं ना कहीं पे तो पढ़ा था कि मंद जो होता है ना वो तीव्र का होता है। तो ये तो आ नहीं सके, बताओ अब कौन सा आएगा, तो ये तो आ नहीं सकता साहब, ठीक है। तो अब भी ऑप्शन है हमारे पास यही बच्चा।
तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तरुण। तरुण का विपरीतार्थ होता है वृद्ध, क्या हो जाएगा, वृद्ध। और ध्यान रखना वृद्ध का मतलब होता है वो बुढ़ा जो होता है ना, वही उसकी वाले की बात कर रहे हैं हम। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। अगला प्रश्न जो आता है ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब। सिर क्या है, सिर तोड़ में कौन सा समास होगा, सिर तोड़ है, सिर तोड़ में कौन सा समास होगा, तो बताइए मुझे कौन सा समास होगा इसमें। इसका जो देखो करेक्ट आंसर जाएगा, अब ध्यान रखना, देखो सिर तोड़, सिर को तोड़, क्या है, सिर को तोड़। मैं बोलूंगा आपको कि तू पढ़ नहीं रहा है, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, तेरे सिर को तोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं सिर को तोड़ दूंगा। और कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म कर्म कर्म, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, को विभक्ति होती है, तो कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साहब कर्म तत्पुरुष समास। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आता है आपके सामने, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब, सब जने ध्यान से देखेंगे। प्रश्न आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। ये तो साहब ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी रीट कहीं हुआ है। अरे मैं बता दूं आपको, रीट जो है ना, जिसको पता नहीं है उनको बता दूं कि आपके जो आप टीचर बने हुए ना, वो परीक्षा होती है पात्रता परीक्षा, रीट, उसे रीट कहते हैं। इसका मतलब आपके आपसे भी पीटीटी से बड़ी परीक्षा है उसमें आया हुआ है, तो छोटी परीक्षा में क्यों नहीं आ सकता, 100% आ सकता है। तो और अधिकांश बच्चे महात्मा जो शब्द है ना, इसमें कौन सा समास होगा, तो उन्होंने सोचा यार महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, और बहुवीरी लगा के आ गए, और बहुवीरी में उनका हो गया गलत, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो आज भी इधर उधर सड़कों पे भटकते फिर रहे हैं साथियों। तो हमें ऐसा कभी कार्य नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर लगाना है, क्या, मान है जो आत्मा। इसमें ये बता रहा है कि मान है जो आत्मा ना, इसमें कौन सा, देखो आत्मा के बारे में विशेषता बताई जा रही है, आत्मा की क्या, माँ है, मान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बताई जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा साहब, करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो अगला प्रश्न पेश कर देता हूँ मैं, ये आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब जने स्क्रीन शॉट लेना। 3% क्लियर करूंगा मैं इस प्रश्न से, 3%। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, पहला तो साहब प्रश्न ये बन गया कि पवित्र, मैंने बताया था आपको, जब भी आपको दूसरे नंबर के वर्ण पर यह और वह वर्ण दिखाई देता है तो आंख खोलकर, आंख को खोलकर आपको क्या लगाना है, आपको जब भी ये मात्रा दिखाई देती है तो आपको आंख कर खोलकर क्या लगाना है, मुझे भी बताइए जरा, कौन सी संधि होगी पवित्र में, तो साहब पवित्र में संधि हो जाएगी अयादी संधि। मैंने बताया था आपको ये बात, ठीक है, बताई नहीं बताई थी आपको, बताई थी। पहला प्रश्न तो ये क्लियर हो गया गुरुजी, क्या कि पवित्र में कौन सी संधि होगी, तो पवित्र में अयादी संधि होगी, पहला प्रश्न क्लियर। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसी के हवा लगेगी, किसी के धुआं, किसी के कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है साहब। तो देखो क्या आ जाएगा इसमें, पै का तो पै ये रहने देते हैं पै, ठीक है, इसमें से मैं क्या निकाल दूँ साहब, ए निकाल दूँ, ठीक है, ये ए निकाल दिया, ए निकाल दिया। और ये वह का, वह में भी क्या निकाल दूं मैं, जो हमारे स्वर है क्या, छोटा ई, तो छोटा ई निकाल दिया, ये क्या बन गया, इत्र बन गया। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। फिर क्या बचा, ये पैका तो पै रहने दे, इससे औ का क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता है ओ हो जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा साहब, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो ध्यान रखना 3%, पहला क्या, पवित्र में संधि होगी अयादी संधि, संधि विच्छेद होगा ये, ठीक है, दूसरा समझ में आ गया, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पहचान क्या हो जाएगी इसकी, दूसरे नंबर के वर्ण पर यह वह दिखाई देता है, उसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या होता है साहब, अयादी संधि होता है। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलूँ, इससे पहले सभी जने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, बिल्कुल आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ चुका है आपके, ये स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है साथियों। तो इत्यादि की बात करता हूँ मैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, इत्यादि जो है देखो, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ आप मेरे को, तो ध्यान रखना चाहती हूँ इसका, इसमें भी 2% बनेंगे, क्या, पहला तो बनेगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो ध्यान देना इसमें संधि जो हो जाएगी हमारी कौन सी होगी, य फोर यण संधि, कौन सी, यण संधि। तो साथियों ये थे आज के कितने प्रश्न थे, तो ये आज के आपके थे कितने, ये आज आपके थे साथियों, ध्यान देना, ये आपके थे 17 प्रश्न। प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है साथियों। हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप एक काम तो क्या करोगे, देखो अभी आपके पीटीटी का एग्जाम साथियों बहुत दूर है, जब बीएसटीसी वालों के एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए थे ना, तब मैंने उनको बोल दिया था कि आप इसको शेयर मत करो और आप पढ़ाई करो। इसीलिए साथियों मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप क्या करो, अभी आप पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ में इसको शेयर भी करो, और अपने मित्रों को बताओ कि धाकड़ साइंस क्लासेज ने पीटीटी की क्लासेज प्रारंभ कर दी है,
और आप इस चैनल पर जाकर एक बार विजिट करें, फिर उसके बाद में सब्सक्राइब करें। तो आप क्या करोगे साथियों, अपने कम से कम एक मेरा दोस्त या मेरी बहन, मेरे भाई, एक मेरा बहन या भाई कम से कम 10 दोस्तों के साथ पूछाएंगे, तो आप जो 1,000 हो ना, 1,000 कितने के साथ पूछा देगा बताओ, ये तो फिर आंकड़ा हमारा पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप बिल्कुल शेयर करोगे इसको, आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है शेयर करना, तो आप शेयर जरूर करोगे। धन्यवाद, और पढ़ाई करो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।